क्या तुमने कभी ये सोचा है कि हम जिंदगी जीते हैं या सिर्फ गुजारते हैं? हर वक्त या तो हम अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर की टेंशन ले रहे होते हैं। लेकिन सच ये है, जो भी जिंदगी है वो सिर्फ अभी है, सिर्फ ये पल है। एक हार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ एक ऐसी स्पिरिचुअल जर्नी है जो हमें ये समझाती है कि हम कैसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में फुली जीना सीखें। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं, एक इनर अवेकनिंग है। चैप्टर 1, तुम अपने दिमाग नहीं हो। टोले कहते हैं, मोस्ट पीपल आर कंप्लीटली आइडेंटिफाइड विद देयर माइंड। हम सोचते हैं कि हमारा माइंड ही हम हैं, लेकिन असल में हम अपने थॉट्स नहीं हैं। सोचो, तुम अपने माइंड के थॉट्स सुन सकते हो ना, तो सुनने वाला कौन है? वो सुनने वाला, वो अवेयरनेस, वही तुम्हारा ट्रू सेल्फ है। जब तुम ये समझ जाते हो, तुम थॉट्स के गुलाम नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो। ज्यादातर लोग अपने दिमाग के अंदर फंसे होते हैं। गिल्ट, रिग्रेट, प्लानिंग, वरी, ये सब पास्ट और फ्यूचर से जुदा है। लेकिन पीस कहाँ है? सिर्फ नाउ में। चैप्टर 2, प्रेजेंट मोमेंट की शक्ति। टोले कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। तुम्हारा पूरा जीवन एक सीरीज है प्रेजेंट मोमेंट्स की, पर हर मोमेंट में या तो हम किसी और जगह हैं या किसी और टाइम में। जब तुम फुली प्रेजेंट होते हो, बिना जज किए, बिना रेजिस्टेंस के, तभी तुम सच में जीते हो। सोचो, जब तुम कॉफी पी रहे हो, सिर्फ कॉफी का टेस्ट महसूस करो। जब तुम किसी से बात कर रहे हो, उसकी आंखों में देखो। जिंदगी हर पल में छुपी होती है, इसी पल में सच्चाई है, और ये पल कभी रिपीट नहीं होगा। चैप्टर 3, पेन बॉडी से आजादी। एक हार्ट टोले एक पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, पेन बॉडी। पेन बॉडी तुम्हारे अंदर का इमोशनल पेन का स्टोर हाउस होता है। पुराने दर्द, गुस्सा, गिल्ट, इमोशनल ट्रॉमा। हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो बिना सोच समझे, पेन बॉडी एक्टिव हो जाता है। जब तुम कॉन्शियसली प्रेजेंट होते हो, तो तुम उस पेन को सिर्फ देख पाते हो, बिना रिएक्ट किए। और जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, बिना उसमें खुद को खो दिए, पेन डिसॉल्व होने लगता है। ये हीलिंग का रास्ता है। चैप्टर 4, टाइम से ऊपर उठना। समय एक इल्यूजन है। टोले कहते हैं, टाइम इज नॉट प्रेशियस एट ऑल बिकॉज इट इज एन इल्यूजन। वॉट इज प्रेशियस इज दिस मोमेंट। पास्ट सिर्फ यादीन है, फ्यूचर सिर्फ इमेजिनेशन। तो हम किस बात की चिंता कर रहे हैं? जब हम टाइम से ऊपर उठते हैं, तब हम सफरिंग से भी ऊपर उठ जाते हैं। ज्यादातर सफरिंग इसी बात से होती है कि या तो हम पास्ट में अटके हैं या फ्यूचर से दारे हुए हैं। जब तुम नाउ में हो, तब तुम फियरलेस हो जाते हो। चैप्टर 5, ईगो की कहानी। ईगो क्या है? टोले कहते हैं, ईगो एक फॉल्स सेल्फ है जो तुमने क्रिएट किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, लेबल्स, अचीवमेंट्स, फेलियर से। ईगो कहता है, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं बेकार हूं, मेरे पास ये है, मुझे ये चाहिए। लेकिन ये सब आइडेंटिटीज है। ईगो को हमेशा कुछ चाहिए होता है, रिकॉग्निशन, अटेंशन, अप्रिशिएशन, और इसी वजह से वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। जब तुम ईगो से दूर होते हो और अपने प्रेजेंट मोमेंट में रूटेड होते हो, तब तुम रियल पीस फील करते हो। चैप्टर 6, सरेंडर। जिंदगी को एक्सेप्ट करना। सरेंडर का मतलब डिफीट नहीं होता। टोले कहते हैं, सरेंडर इज द सिंपल बट प्रोफाउंड विजडम ऑफ यील्डिंग टू रादर देन अपोजिंग द फ्लो ऑफ लाइफ। जब कोई प्रॉब्लम आए या रेजिस्टेंस हो, हम यूजुअली रिएक्ट करते हैं, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या ब्लेम। लेकिन जब हम सरेंडर करते हैं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो है, बिना जज किए, तभी हीलिंग होती है। एक्सेप्टेंस इज नॉट पैसिवनेस, इट इज इनर स्ट्रेंथ। चैप्टर 7, कॉन्शियस रिलेशनशिप्स। टोले कहते हैं कि ज्यादातर रिलेशनशिप्स ईगो बेस्ड होते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमें कंप्लीट करे या हमारे पेन को फिल करे। लेकिन जब तुम खुद प्रेजेंट हो जाते हो, तब तुम्हारा रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तुम जजमेंट नहीं करते, ब्लेम नहीं करते,
तुम बस सुनते हो, महसूस करते हो। ट्रू लव इज नॉट अटैचमेंट, ट्रू लव इज प्रेजेंस, द स्पेस वेयर अनदर कैन एग्जिस्ट एज दे आर। चैप्टर 8, डेथ का सच। डेथ एक रियलिटी है जो सबको फेस करनी है, लेकिन हम यूज डिनाई करते हैं या उसे डरते हैं। तोले कहते हैं डेथ का डर सिर्फ उन लोगों को होता है जो फुली जीते नहीं हैं। जब तुम हर पल जीते हो बिना गिल्ट, बिना फियर, बिना रिग्रेट, तब डेथ का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो हर मोमेंट पूरा था, हर मोमेंट जिया गया था। क्लोजिंग रिफ्लेक्शंस, जियो इसी पल में। तो अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी पुरानी कहानियों से आजाद हो सकते हो? क्या तुम इस मोमेंट में बिना फियर या डिजायर के फुली जी सकते हो? एखार्ट टोले कहते हैं तुम्हें बाहर कुछ नहीं चाहिए हैप्पीनेस के लिए, तुम्हें सिर्फ ये चाहिए कि तुम अभी हो, अवेयर हो, अलाइव हो। जिंदगी इसी पल में है, ना कल, ना कल के बाद, सिर्फ अब। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी हो तो इस मोमेंट को और लोगों तक पहुंचाइए। लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा कनेक्ट हुआ। और हाँ, चैनल समरी वाले भैया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।